हेलो दोस्तों। तो आज हम 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करा दिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 जिसने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में, लर्नर्स लर्निंग क्लासेस। तो आइए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमें एक बगिया बनानी है, ठीक है, जिसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर। ठीक, तो देखिए मैं इसका रफ वर्क समझाता हूँ आपको। रफ वर्क, तो मान लीजिए ये हमारी बगिया है, ठीक। और यहाँ क्वेश्चंस में साफ साफ कह रहा है कि जो इसकी लंबाई होगी वो चौड़ाई के दुगनी होगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के दुगनी होगी। तो हम इसकी चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, इसकी चौड़ाई को हमने एक्स मान लिया, तो इसकी लंबाई बताइए क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए अब इसको हमें करना कैसे है। माना माना बगिया की चौड़ाई चौड़ाई बराबर एक्स। ओके, तो बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी, जो हमारी बगिया की लंबाई दे रखा है वो चौड़ाई के दुगनी है। तो चौड़ाई के दुगनी मीन्स 2x, तो 2x। फिर उसके बाद हमें बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है, तो बगिया का क्षेत्रफल बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार, अब देखिए, अब बताइए एक आयताकार बगिए का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो हमारी चौड़ाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 मीटर। और इसका कारण लिखना चाहोगे तो लिख देना, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, अब इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² बराबर 800। अब देखिए ये 2x² कैसे हो गया, जिसको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखिए 2x²। अच्छा बताइए, 2x की गुणा हमें x से करानी है, तो देखिए 2 तो सिंपल हो जाएगा गुणा, और जब x और x की गुणा होगी तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। तो पावर जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो x की पावर 2 हो जाएगी, तो x²। ओके, अब हमें ये बताना है कि क्या बगिया बनाना संभव है या नहीं। तो संभव कब होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए पहले एक काम और कर सकते हैं हम कि 2 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो x² डिवाइड बाई 800/2, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से x² और ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। अब देखिए संभव है या नहीं, उसके लिए हमें इसका डिस्क्रीमेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रीमेंट निकालने के लिए हमें a b c पता होना चाहिए। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, x² के साथ वाला,
तो यहाँ पर 1 कुछ नहीं है तो 1 होता है। बी कितना हो जाएगा हमारा 0 है बी, और सी बराबर हमारा -400। ओके, अब उसके बाद देखिए अब देखिए उसके बाद हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डी बराबर होता है b² -4ac, और b कितना है हमारा 0 था, तो 0 का स्क्वायर -4 गुणा ए कितना है हमारा 1, और c कितना है -400, तो कितना हो जाएगा -400 है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम आगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, एक मिनट दोस्तों, सो माइनस करने पे आएगा ये 0 हो जाएगा, -4 की मल्टीप्लाई -400 से, तो प्लस का 1600, तो डी बराबर हमारा आ गया 1600। अब देखिए ये डी बराबर जो हमारा 1600 आया है, ये जो हमारा डी आया है बड़ा है 0 से, तो इसके मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक हैं, वास्तविक हैं, तथा बगिया बनाना संभव है, संभव है। ओके, अब जब संभव है तो हमें इसको बना के इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि उसके मूल क्या होंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या था हमारा, x² -400 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए इसको उधर ले जाइए, तो ये माइनस में है, उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, और ये स्क्वायर है, उधर जाने के बाद रूट चढ़ जाएगा, तो √400, और ये प्लस माइनस। तो जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो देखिए इसका अंडर रूट कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए अब मुझे 400 का रूट निकालना है, तो हम 400 का एलसीएम करेंगे, 2 से कटेगा, ठीक, फिर 2 से कटेगा 100, और फिर हम सीधा इसको 10 से काट देते हैं, क्योंकि 10 से जानते हैं 10 का स्क्वायर। अब देखिए अभी हमें पेयर बनाना होता है, तो पेयर बन गया, एक बार 2 का पेयर बना, एक 10 का पेयर बना, तो 2 × 10 हो जाएगा। जिसका भी एक बार पेयर बन जाता है तो वो एक बार बाहर आ जाता है रूट से, ठीक है जी। हम इसको ऐसे रूट में डालेंगे, 2 × 2 × 10 × 10, तो इन दोनों का पेयर बना और इन दोनों का पेयर बना, तो एक बार पेयर बन के ये बाहर आ गया, एक बार ये बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 20 प्लस माइनस में, ठीक है। जब भी रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो एक प्लस में होती है और एक माइनस में आती है। तो यहाँ से देखिए हम x बराबर 20 तथा x बराबर -20, और जो ये -20 है संभव नहीं है, नहीं है, क्योंकि बगिया की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, सकती है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसके x बराबर 20, यहाँ पर देखिए अतः x बराबर 20, ठीक। तो बगिया की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बगिया की चौड़ाई बराबर 20, और बगिया की लंबाई बराबर 2x, और 2 × x के 20 बराबर 40, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। अब देखिए यहाँ पर 2 मित्र दे रखा है और उनकी आयु का योग दे रखा है 20, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसका रफ वर्क समझिए पहले आप। रफ वर्क, ठीक है, तो इसका रफ वर्क देखिए। देखिए दो मित्र हैं, मान लिया पहला मित्र और यहाँ पर दूसरा मित्र, पहला मित्र और दूसरा मित्र। तो देखिए अगर मान लीजिए हम पहले मित्र की आयु को x वर्ष मान लेते हैं, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ये 20 माइनस एक्स कैसे होगी, ये देखिए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये एक मित्र की एज है, ये दूसरे मित्र की एज है, और दोनों का योग हमें दे रखा है कितना 20 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं पहले की एज को x मान लेता हूँ, तो बताइए दूसरे की क्या हो जाएगी, तो दूसरे की क्या हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल x को उधर भेज देंगे, प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 20 माइनस एक्स आया है। अब उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व देखिए क्या होगा। तो 4 वर्ष पूर्व हम इसमें से भी 4 वर्ष घटाएंगे, ठीक, और ये दूसरे वाले मित्र की एज में से भी 4 वर्ष को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देखिए कि घटाने के बाद एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं घटाने के बाद ये, और ये रहेगा ऐसे, ठीक। अब कह रहा है कि इनकी जो एज है 4 वर्ष पूर्व के बाद, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है। तो x-4 और 16 माइनस एक्स का हमें गुणनफल दे रखा है। गुणनफल मीन्स मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 48, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आएगा। ओके, तो देखिए अब इसको लिखना कैसे है। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष, ओके ये मिक्स मत कर देना, x वर्ष, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, सेम यही वाले लॉजिक से, ठीक। उसके बाद कह रहा है, अब देखिए क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, इन दोनों का अब 4 वर्ष पूर्व, पहले देख लीजिए 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले में से भी 4 वर्ष पूर्व करेंगे, ठीक है। ये पहले मित्र की हो जाएगी, ये प्रथम, या हम लिख सकते हैं पहला मित्र, पहले मित्र, और यहाँ से देखिए दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व मीन्स एक्स 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर आ जाएगा 16 माइनस एक्स, ओके। अब उसके बाद दे रखा है इन दोनों की गुणनफल, मतलब ये वाला 4 वर्ष पूर्व और ये वाला 4 वर्ष पूर्व। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल दे रखा है हमें, तो x-4 और 16 माइनस एक्स बराबर 48, ओके। अब देखिए क्या करना है हमें, x की मल्टीप्लाई एक बार 16 से, x की मल्टीप्लाई एक बार x से, ठीक है, तो कराइए। तो x की 16 से कराई 16x, x की माइनस एक्स से कराई तो माइनस एक्स स्क्वायर, पावर जुड़ जाएगी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, तो 2 पावर, ठीक। और साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 4 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो -64, और -4 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू एक्स 4x 48। अब देखिए 16x और एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं,
तो देखिए यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और ये जुड़ जाएगा प्लस 20x माइनस 64 बराबर 48। अब देखिए मैं इस वाले समीकरण को, इस वाली पूरी वैल्यू को उस तरफ ले जाऊंगा तो सबके साइन चेंज होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का है, उधर जाने के बाद प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और ये तो ऐसे ही रहेगा 48 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ से इसको जोड़ पहले 20x माइनस, और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस का 112 बराबर 0। ओके, अब देखिए इनकी एज संभव है या नहीं, इसके लिए हमें ए बी सी पता होना चाहिए। तो पहले हम ए बी सी निकालेंगे। तो बताइए ए क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो ए हमारा हो जाएगा 1। बी क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 20। सी हमारा क्या हो जाएगा 112। ठीक, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है हमारा 1 इंटू सी कितना है 112। तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस का, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और घटाएंगे तो माइनस का 48। तो d बराबर माइनस का 48 आया है। अब देखिए ये d जो आया है वो 0 से छोटा आया है, ठीक है, 0 से छोटा आया है। तो इसके मूल कैसे होंगे बताइए, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि d से जब छोटा आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ओके, तो ये स्थिति संभव नहीं है, बस आगे हमें सॉल्व नहीं करना है जब ये स्थिति संभव ही नहीं है। ओके, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हमें पार्क बनाना है जिसका हमें परिमाप दे रखा है 80 मीटर और उसका ही क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो बताइए ऐसा पार्क बनाना संभव है या नहीं? अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका रफ वर्क देखिए, रफ वर्क। अब देखिए मान लिया ये हमारा एक पार्क है, ओके, ये पार्क है और इसकी मैंने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। ठीक है, लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लिया। अब पहली कंडीशन में हमें ये दे रखा है कि यहाँ पर जो पार्क का परिमाप दे रखा है हमें, तो पार्क का परिमाप, तो आयताकार पार्क का परिमाप क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, और एल क्या है x और y, b है हमारा। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन यहाँ पर होगी प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त हो जाएगी हमारी 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है पहली कंडीशन में, ये यहाँ पर 80 दे रखा है, तो 80, और ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा, तो x प्लस वाई और ये डिवाइड होके 40 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम एक काम करेंगे कि x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y को उधर भेज देंगे, तो x बराबर 40 और प्लस में इधर आने के बाद माइनस में, और इसको हम समीकरण 1 बोल देंगे। अब देखिए दूसरी शर्त के अनुसार देखिए क्या है, दूसरी शर्त में हमें दे रखा है कि उसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मीन्स x गुणा y बराबर 400, और इसको हम समीकरण
2 बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक इतना काम करने के बाद अब इसको लिखना कैसे है ये देख लीजिए। तो देखिए, माना माना आयताकार पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी, x। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई y। ओके, अब इसको हमें पूरा लिखना है, इन चीज़ों को जो मैंने ये रफ समझाया है इसको यहाँ पर भी लिखना है हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। प्रथम शर्त प्रथम शर्त कह लीजिए या प्रथम स्थिति कह लीजिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 2 × x + y = 80। और ऐसा हमने क्यों लिखा, इसका कारण लिखना चाहो तो लिख देना, पार्क का परिमाप होता है 2 × L + B। ओके, अब इसका करने के बाद हमने जो यहाँ पर करा, तो x + y = 40। जब हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो 40, और यहाँ से अब हमें x निकाल लेंगे तो 40 - y बराबर, इसको हम बोल देंगे समीकरण 1। फिर दूसरी शर्त हमें दे रखी है कि x × y = 400। और क्या है इसका, ये पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से x × y = 400 और इसको समीकरण 2 बोल देंगे। अब देखिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो देखिए x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 40 - y। तो x की जगह पे 40 - y रख दीजिए, 40 - y, और y हमारा एज इट इज़ रहेगा ये वाला। ओके, बराबर 400। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 की y से, तो 40 y की -y से, तो -y² बराबर 400। ओके, अब देखिए इसके बाद ये दोनों चीज़ों को हम उस साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड में। तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में, और ये प्लस में है तो उधर जाने के बाद माइनस में, बराबर 400। ठीक, और इसको हम समीकरण 3 बोल देंगे। अब देखिए इसके आगे, देखिए हमारे पास समीकरण आया है y² - 40y बराबर 400। अब देखिए संभव है या नहीं पहले ये बताना था। ठीक है, बताना है। तो संभव है के लिए हमें ए बी सी पता होना चाहिए, फिर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मतलब विविक्त कर निकालेंगे। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, 1 y² के साथ वाला, बी क्या हो जाएगा, y के साथ वाला -40, सी क्या हो जाएगा। देखिए इसको इधर ला के हम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सी बराबर -400। ओके, तो सी बराबर प्लस का 400, क्योंकि हम इस वैल्यू को पूरी वहाँ पर ले गए थे, तो यहाँ पर ये प्लस का 400। ओके, फिर देखिए प्लस का 400 आ गया है। अब डी बराबर हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो b² - 4ac। ओके, तो b², b क्या है हमारा, -40, उसका स्क्वायर, -4 × 1 a, और c कितना हो जाएगा, प्लस का 400। तो ये कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 2 0, -4 चौके 16, 2 0।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो d बराबर 0। अब देखिए d बराबर 0 आ गया है। अब उसके बाद देखिए जो इसके मूल होंगे वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो समीकरण के मूल वास्तविक हैं, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक। अब देखिए समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो इसकी हमें वैल्यू को निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला होता है हमारा निकालने का, मूल निकालने का, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी कितना है हमारा, -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी 400 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे 1600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 1600 ये भी, और बटे में 2। ओके, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अब इधर देखिए, तो देखिए वाई 40 प्लस माइनस ये 0 बटे में 2। ठीक। अब उसके बाद देखिए ये 0 तो ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बचा 40/2, और इसको काटेंगे तो 20, तो y बराबर 20। अब देखिए ये सिर्फ y की वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की भी वैल्यू चाहिए। तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा कहाँ है, x बराबर 40 माइनस वाई। ओके, तो x बराबर हो जाएगा 40, y की वैल्यू अभी निकाली है 20, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक हमारी लंबाई और चौड़ाई 20-20 आई है, तो अब इसको हम लिखेंगे कि लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 20। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके।